जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगातार किए जा रहे पूछताछ के विरोध में टावर चौक के समीप विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि इन दिनों देश में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे में ईडी कार्य कर रही है। बेवजह लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर उनकी छवि को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता कुमार गौरव ने बताया कि वह पैसा जो देश को खोखला कर रहा है उसे पकड़ने का काम ईडी का है, लेकिन इन दिनों ईडी केंद्र की कही हुई बात करती है, जिसके कारण संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने बताया कि ईडी द्वारा इस तरह के लगातार पूछताछ कर रहे छवि को खराब करने के खिलाफ में पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई चरम पर है। खाने पीने की सामग्री सहित रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं से लगातार जबरदस्ती पूछताछ कर रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, धनंजय सिंह, अंजनी सिन्हा, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मुकेश साहू, गोपाल विश्वकर्मा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। देखिए, अभी देश में जो हाल है कि आप सवाल करिएगा तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और अगर प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष एक दूसरे से सवाल पूछे तो अच्छा लगता है, पर अगर आज आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो आपसे ईडी सवाल पूछेगा। आज अगर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिएगा तो ईडी आपको उस कटघरे में खड़ा करेगा। आज ऐसा हो गया है कि ईडी जिसका गठन हुआ था ड्रग ट्रैफिकिंग पैसे को रोकने के लिए, या फिर देश के खिलाफ छेड़ी जा रही जंग टेररिज्म के पैसे को रोकने के लिए, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के पैसे के रोकने के लिए, पैसों को रोकने के लिए उस ईडी का प्रयोग किया जा रहा है आज अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने। आज आप देखेंगे तो हर जगह एक अजीब सा माहौल है कि भाई सरकार के बारे में कुछ भी बोलोगे सरकार तुम्हें जेल में डालता है। पर जैसा कि सोनिया जी ने कल कहा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, किसी से नहीं डरती। अगर आपको लगता है, आपने 5 दिन राहुल जी से पूछताछ की, अगर कुछ गलत निकला है तो आप राहुल जी को अरेस्ट कर लीजिए। किसने मना किया है? अरेस्टिंग से हम नहीं डरते। और अगर कुछ गलत नहीं निकला तो ईडी और प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर, उनके ऑफिसर्स और ये सरकार इस देश की जनता से माफ़ी मांगे। भाई कब तक लोगों को गुमराह करिएगा? जो मूलभूत सुविधाओं के जो प्रश्न हैं वो उठेंगे कि आज दूध, दही, पनीर, मक्खन, इन सब चीज़ों पे भी आपने जीएसटी लगा दिया। चावल, गेहूं पे भी आपने जीएसटी लगा दिया। इस देश का व्यक्ति खाएगा क्या और उगाएगा क्या? आज जितनी चीज़ें, फर्टिलाइज़र महंगा, आज कल कारखाने जो आपके जो ट्रैक्टर्स हैं वो महंगे हैं, आज जो पानी पटाने की सुविधा है वो महंगी है, सारी चीज़ें, डीजल महंगा है, तो किसान की खेती में लागत बढ़ रही है और आप उसको आप सहूलियत देने की जगह उस पर कर लगा रहे हैं। और इन मुद्दों पे, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपने ये अच्छा तरीका खोज रखा है कि भाई देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता को तंग करो, उनके पीछे ईडी को लगा दो, अपने आप देश का माहौल, देश के लोगों का ध्यान मूलभूत सुविधाओं से हट करके उन सारी चीज़ों पे आ जाए। पर हम सवाल करते रहेंगे और सवाल का जवाब आपको देना होगा। आज ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने कर दी है कि संसद में आप विपक्ष के तौर पे सत्ता पक्ष की निंदा भी नहीं कर सकते हैं। सारे शब्दों को उन्होंने असंसदीय घोषित कर दिया है, चाहे निंदा शब्द हो, चाहे घोटाला शब्द हो, चाहे जुमलाजीवी शब्द हो। रखा गया है धरना का कार्यक्रम है कि सोनिया जी को जो ईडी के द्वारा बुलाकर परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर, कि जानता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम कांग्रेस की छवि और हमारे अध्यक्ष की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये इनका काम है, ये काम नहीं है कि ऐसा कोई बात है। जबकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचारों फंसे में, लेकिन उन पर किसी तरह का कोई जाँच नहीं होती है, ना ही किसी तरह की बात होती है। इसी को लेकर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अभी लगातार विरोध चलता रहेगा और हमारे नेता को परेशान किया जाएगा।